नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। बहनों भाइयों, मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति के नसों में खून नहीं बहता, जातियाँ बहती हैं और ये उत्तर प्रदेश की एक कड़वी सच्चाई है। इस सच्चाई से उत्तर प्रदेश मुंह मोड़ नहीं सकता। दरअसल ये जातियों के खांचे में बटा हुआ एक ऐसा प्रदेश है जो पिछले कई दशकों से राजनीति में जातीय राजनीति का शिकार का हिस्सा माना जाता रहा है। मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के नसों में खून नहीं, जातियां बहती हैं और ये एक बहुत भयानक कड़वी सच्चाई है। उत्तर प्रदेश जातियों के खांचे में बटा हुआ है। यहाँ की हर चीज जाति के आधार पर देखी जाती है, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे काम धंधा हो, चाहे रोजगार हो और चाहे फिर वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के समाज का वास्तविक सच। जातियां यहां सच्चाई है और जो आपको जातियों से भ्रमित करने की कोशिश करे, समझिए वो झूठ बोल रहा है। यहां हर फैसले जाति के आधार पर होते हैं, यहां हर काम जाति के आधार पर होता है, यहां लोगों की तकदीरें, यहां तक कि विकास के काम और कार्यक्रम भी जातियों के आधार पर तय होते हैं। इसीलिए पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश को जाति प्रधान राज्य कहा जाता है। तमाम लोग जब चुनाव आएगा तो विकास की बातें करेंगे, विकास के कार्यक्रम, एजेंडा और विजन की बात होगी। लेकिन 22 साल की पत्रकारिता में मैंने अनुभव किया है कि जाति एक कड़वी सच्चाई है और किसी भी पार्टी के लिए वो एक फ्रंटियर का काम करती है। विकास और दूसरे अच्छे अच्छे शब्द ये उसके मुखौटे होते हैं। दरअसल अगर विकास हुआ होता तो आज उत्तर प्रदेश की ये हालत नहीं होती। चाहे शिक्षा में, चाहे स्वास्थ्य में, रोजगार में, विकास कार्यक्रमों में या जीवन यापन के तौर तरीकों में, लाइफ स्टाइल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। आज उत्तर प्रदेश किस हालत में, बहनों भाइयों, आपसे छिपा नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की सड़कें देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में रोजगार धंधा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में हेल्थ की फैसिलिटी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में लोगों को मिलने वाले रोजगार देख लीजिए। आप इस हकीकत से रूबरू होंगे। तो जब जब जिस पार्टी की सरकार होती है वो जातियां हावी होती हैं। ये बात मोटे मोटे तौर पर सब लोग सहमत होंगे। आज आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये डिबेट क्यों कर रहा हूं, तो उस डिबेट के करने के पीछे एक राजनीतिक और सामाजिक कारण है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश चलकर आई एक पार्टी, उसका नाम है आम आदमी पार्टी और उसके एक नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और यूपी के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। उनका नाम है संजय सिंह। उन्होंने उत्तर प्रदेश पर एक सर्वे कराया कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिवाद होता है। जातिवाद से तात्पर्य यह है कि जब मायावती सत्ता में आती हैं तो जाटो बिरादरी की चलती है क्या, जब अखिलेश यादव या मुलायम सिंह सत्ता में होते हैं तो यादववाद चलता है क्या, और अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार में क्या ठाकुर राज चल रहा है, क्या ठाकुरवाद चल रहा है। इस पर एक सर्वे कराया। सर्वे के परिणाम आते उसके पहले संजय सिंह पर 2 मुकदमे ठोक दिए गए, 2 और अब शायद 10-11 मुकदमे हो गए। उनको एक लिस्ट भी मेंटेन करनी चाहिए संजय सिंह को, कितने मुकदमे डेली बेसिस पे हो रहे हैं। तो संजय सिंह ने इस सर्वे को ओन किया दोपहर में और कहा कि ये सर्वे आम आदमी पार्टी ने और उन्होंने कराया है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहे, पूछताछ करना चाहे, वो इसके लिए तत्पर है। 3 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सर्वे के नतीजे बताए। नतीजे थोड़ा चौंकाने वाले हैं। उनका ये दावा है, संजय सिंह का, सांसद हैं, अब सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं वो जाने, लेकिन उन्होंने अपने सर्वे में ये दावा किया है कि 63% उत्तर प्रदेश की जनता ने, जो जितने सैंपल साइज कलेक्ट किए उन्होंने, 63% लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद हो रहा है, ठाकुर राज है, एक जाति विशेष को ज़्यादा प्राथमिकता है। ऐसा उनके सर्वे से निकल के आया। 9% लोग, उनका कहना है कि कॉल पिक नहीं की और बाकी ने 28% ने ये माना कि नहीं, कोई ठाकुरवाद जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो संजय सिंह को ये अभी पता चला कि जातियां उत्तर प्रदेश में अहम रोल प्ले करती हैं। अब वो उत्तर प्रदेश के होके भी ये बात नहीं समझ पाए कि दरअसल जातियां ही मैटर करती हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो संजय सिंह ने खोज लिया कि जातिवाद चलता है। तो बहनों भाई, ये खुला जातिवाद रहा है उत्तर प्रदेश में, कोई छिपी बात है। ये संजय सिंह को या आम आदमी पार्टी को आज आके पता चला उत्तर प्रदेश में कि यहाँ जातिवाद होता है। यहाँ तो जातिवाद है और हर आदमी उसका शिकार है, हर व्यक्ति उसका शिकार है। उत्तर प्रदेश में शायद ही आपको कोई बंदा मिलेगा जो ये ना कहे कि हाँ वो जाति का शिकार नहीं है। कुछ लोग जाति से फायदा पाते हैं, कुछ को जातियों को जैसे नुकसान भी होता है। तो ये राजनीति की हमारे कड़वी सच्चाई है।
आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में जातिवाद प्रमुख रूप से हावी है, सरकारें किसी की भी रही हों, मुख्यमंत्री कोई भी बना हो, सत्ता किसी के हाथ आई हो, लेकिन जातिवाद इतना चरम पर क्यों रहता है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में जनता तो डिवाइड है ही, लेकिन पढ़ा लिखा रूरल क्लास तबका, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जिसको आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस कहते हैं, आप सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि ये वर्टिकली डिवाइडेड है, खड़े कटे हुए हैं और ये जातिवाद में बटे हुए हैं। मेरिट के आधार पर पोस्टिंग्स उत्तर प्रदेश में सपने वाली बात है। यहां जातियों के आधार पर पोस्टिंग की प्राथमिकता है। और ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, ऐसे हजार उदाहरण मैं दे सकता हूं, ओपन डिबेट में दे सकता हूं कि ऐसा होता है उत्तर प्रदेश में। जाति देखकर अफसरों की तैनाती होती है, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, पीसीएस हो, पीपीएस हो। ये तो कड़वी सच्चाई है, बशर्ते आज कंबल खींचकर आम आदमी पार्टी भाग गई उस कड़वी सच्चाई से और लोगों के सामने सच सामने आ गया। सुनिए इस मसले पर संजय सिंह का स्टेटमेंट और उसके बाद अपोजिशन और भारतीय जनता पार्टी ने क्या स्टेटमेंट दिया, फिर एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, हम उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति पर एक सर्वे कर रहे हैं। सर्वे में दिया गया आपका जवाब गोपनीय रखा जाएगा। कई लोग अब कहने लगे हैं कि जैसे अखिलेश यादव ने केवल यादव समाज के लिए काम किया, मायावती ने केवल जाटव समाज के लिए काम किया, वैसे ही योगी जी केवल और केवल ठाकुर समाज के लिए काम कर रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो 1 दबाएं, अगर आप सहमत नहीं हैं तो 2 दबाएं। मैं चुनौती देता हूं, आज उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा, एक एक आदमी, एक एक इंसान वही बात कह रहा है जो हम कह रहे हैं। आज वही बात वो कह रहा है जो राधा मोहन दास अग्रवाल जी कह रहे हैं, जो देवमणि द्विवेदी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की सरकार चल रही है। जाति के नाम पर सर्वे इसलिए करा रहे हैं कि योगी सरकार की सच्चाई जनता के सामने आ चुके हो, और सच्चाई यह है कि 63% लोग वही मानते हैं जो हम मानते हैं। अभी तो एक छोटा सा नमूना सामने आया है। आप नमूना याद कर रहे थे योगी जी, अभी तो सिर्फ 63% का नमूना सामने आया है। होने दीजिए सर्वे अगर आपकी सरकार जातिवादी नहीं है, होने दीजिए सर्वे अगर आप लोग जातिवाद की राजनीति नहीं करते, होने दीजिए सर्वे अगर दलितों पर, ब्राह्मणों पर, पिछड़ों पर उत्तर प्रदेश में अत्याचार नहीं हो रहा है, होने दीजिए सर्वे अगर थानों की नियुक्तियों में, डीएमएसपी की नियुक्तियों में, एसडीएम की नियुक्तियों में, मुख्यमंत्री सचिवालय की नियुक्तियों में भेदभाव नहीं हो रहा है, होने दीजिए। आज बीजेपी के विधायक और मंत्री नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं चैनल पे। वो लोग जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भगवान बजरंग बली की जाति बताते हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि जाति के नाम पे आप सर्वे क्यों करा रहे हो। अरे हम जाति के नाम पर सर्वे इसलिए करा रहे हैं कि योगी सरकार की सच्चाई जनता के सामने आ चुके हो, और सच्चाई यह है कि 63% लोग वही मानते हैं जो हम मानते हैं। तो बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति हम मान रहे थे कि अब एक पायदान आगे बढ़कर विकास कार्यक्रमों में या प्रगति के पथ पर चली है, लेकिन लौटकर वो उसी चौराहे पर आ गई है जिसे हम जाति का चौराहा कहते हैं। मेरे साथ आज की डिबेट में नवीन श्रीवास्तव हैं बीजेपी से, मनोज पांडे पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं, ओपी यादव जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और ये सर्वे का काम करते हैं। ये एक एजेंसी चलाते हैं जो इस सर्वे करती है। इनको मैंने विशेष तौर पर बुलाया ताकि ये टेक्निकल चीज़ बताएं। मेरे साथ थोड़ी देर में सुधींद्र भदौरिया बहुजन समाज पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, वो जुड़ेंगे। अरुण त्रिपाठी जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैभव महेश्वरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं, चूंकि आज मुद्दा आपकी पार्टी ने तय किया है कि ये उत्तर प्रदेश में जातिवाद है। मैं समझना चाहता हूं कि जो पार्टी विकास के कार्यक्रम, डिफरेंट पार्टी, और जिसने ये कहा हो कि वो राजनीति बदलने आई है, देश में लोगों को बदलने आई है, समाज को बदलने आई है, घूमकर तो आप भी वही काम कर रहे हैं जो सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, दूसरे दल करते आए हैं। आप भी जातिवाद के ट्रैप में फंस गए और आप उत्तर प्रदेश में जातीय विद्वेष फैला रहे हैं। ब्रिजेश जी, सबसे पहले ये मुद्दा उठाया जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात आज नहीं, इतना पहले होनी चाहिए थी कि देश को यहाँ से प्रेरणा मिलती, देश यहाँ से देखता कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है तो बाकी जगहों पर क्यों नहीं।
लेकिन अफसोस है 70 साल हो गए आज़ादी को, उत्तर प्रदेश आज भी जाति धर्म की पॉलिटिक्स में फंसा हुआ है। यहाँ के चुनाव होते हैं, कभी किसी मुद्दे की बात नहीं की जाती। अपराध, जातिवाद, तमाम तरह की जो भी चीजें जो विकास को रोकती हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर होती हैं। आम आदमी पार्टी ने कोई जो आज सर्वे का जो काम हुआ है, ये कोई जातिवाद को बढ़ावा देने का काम नहीं किया है, लोगों की नब्ज जानने की कोशिश की है। क्या लोग भी जातिवाद को चाहते हैं, इस तरह की पॉलिटिक्स को, या वो इसको नकारना चाहते हैं, जिसका सर्वे का परिणाम आज आप देख रहे होंगे कि लोगों ने इसको नकारा है। ये चीज इनके ऊपर थोपी जाती है। सभी राजनीतिक दल जाति के हिसाब से अपने कैंडिडेट उतारते हैं, जाति के हिसाब से प्रचार करते हैं, जातिवाद लोगों के अंदर भरते हैं, लेकिन मुद्दों की बात नहीं करते। आप तो बड़े होलिकाऊ बन रहे हैं, बड़े पवित्र बन रहे हैं। काम जितना आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रहा है सब जातिवाद से भरा हुआ है। देखिए, आम आदमी पार्टी अगर यहां काम की बात करेगी और सत्ताधारी पार्टी, आज आप ही के चैनल पर एक डिबेट हो रही थी जिसमें ये पूछा, भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि आप काम की बातें करिए। मुझे सुन के इतनी हंसी आई कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जाति की राजनीति छोड़िए, काम की बात करिए। यही मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी बाकी दलों को राजनीति सिखाने आई है। हमने इनको मजबूर कर दिया कि ये हमसे पूछें, काम की बात करिए। चलिए काम की बात करते हैं। उन्होंने कहा कोरोना के काल में आप ये जातिवाद का काम कर क्यों रहे हो। आज पूछते हैं योगी आदित्यनाथ जी से, कोरोना के काल में आपके दो मंत्री मौत के मुंह में समा जाते हैं, उनको पर्याप्त इलाज आपने नहीं ये मिलता। सर्वे क्यों कराया, आज एक मुझे पहले ये बताओ, मैं कोरोना पर फिर चर्चा कर लूं। सर, कोरोना पे ये चर्चा- सर्वे क्यों, जातिवादी सर्वे क्यों कराया आपने? सर, जातिवादी सर्वे तो है ही नहीं। ये पूछा जा रहा है लोगों से कि वो पसंद क्या करते हैं, वो चाहते क्या हैं। लोगों को रोजगार नहीं चाहते है, हैं? अरे आप उसमें व्यापार लोगों खत्म को हो गया। उकसा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के टाइम यादववाद था, मायावती के टाइम जाटववाद था, इस सरकार में, योगी जी की सरकार में ठाकुरवाद है। यही वो ये तो भारतीय लोगों को जनता उकसाने पार्टी वाली है। बात हुई ना। यही वो भारतीय जनता पार्टी है सर, जो ये कहती है कि अखिलेश यादव के समय पर यादववाद था, जाटववाद था। आज इनके प्रचारों को उठाकर देख लीजिए, सब जगह पर इन्होंने चुन चुनकर जातियों को इतनी अपमानित किया है, लोगों को, अन्य पार्टियों को अपमानित किया है। आज जब अपनी बात आई, हम इनसे लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या आप इनके जातिवादी राजनीति जो चल रही है, क्या आप उससे सहमत हैं? 80% लोग सर्वे के ये कह रहे हैं कि सहमत नहीं है। इस बात से इन्हें मिर्ची लग गई। ये क्या चाहते हैं? ओके, ऑलराइट, मैं नवीन श्रीवास्तव को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। नवीन जी, बहुत स्वागत आपका। इन्होंने एक सर्वे कराया, उस सर्वे में ये निकल कर आया कि 63% लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है उसमें एक जाति विशेष जिसका ठाकुर नाम है, उस जाति का बोलबाला है और उस जाति के ही काम धाम होते हैं। ब्रजेश जी, देखिए आज उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है। मुद्दा विहीन, जनाधारहीन विहीन विपक्ष प्रतिदिन कुछ न कुछ एक नई चीज लेके आता है। कुछ लोग ट्विटर के माध्यम से करते थे, अब ये सर्वे के माध्यम से कर रहे हैं। आज तक आतंकवादियों का जो धर्म नहीं खोज पाए, दिल्ली में सीए में दंगों में जो सैकड़ों लोग मारे गए, इतनी आगजनी हिंसा हुई, उसके अपराधियों का धर्म नहीं खोज पाए, जात नहीं खोज पाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराधियों की जात धर्म खोज ले रहे हैं लोग। उसी हिसाब से भगवानों की मूर्तियां लगाने की बात कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ये जो कर रही है, मेरा अपना मानना है कि सिर्फ इसलिए कर रही है ब्रजेश जी कि याद करिए, जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और इनके पार्टी के मुखिया ने कहा कि हम 4 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराएंगे। 3 दिन तक उत्तर प्रदेश और बिहार के लाखों अप्रवासी जो दिल्ली में निवास करते थे, आसपास निवास करते थे, उन जब वो खाली पेट है, कोई व्यवस्था नहीं हुई, तो उनको बसों में भर भर के दिल्ली और बॉर्डर पर छोड़ दिया गया ताकि आप यहां से पैदल चाहे जैसे भी अब दिल्ली छोड़ो। उस जो डेंट हुआ है उसको ठीक करने के लिए ये उत्तर प्रदेश में एक नया शिगुफा लेके आए हैं कि उत्तर प्रदेश में, पर इन्होंने जो सर्वे कराया ये दावा कर रहे हैं कि 63% लोग ऐसा मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद है। अब ब्रजेश जी, किसने सर्वे कराया, किससे सर्वे हुआ, आप ही जज, आप ही गवाह, आप ही मुद्दई, आप ही सब कुछ, तो आप जो करा लीजिए। तो आप इनको करारा जवाब दीजिए, इनका मुंह बंद कर दीजिए। कुछ ऐसा करिए कि इनको आप करारा जवाब दीजिए, इनका मुंह बंद कर दीजिए। देखिए, अरे मुकदमा हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं आखिर एक चीज कहना संजय सिंह को चाहूंगा। अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो आप? नहीं। मुकदमे पे मुकदमे, अरे पकड़ के जेल में डालो, समस्या खत्म करो। देखिए, रोज ये आदमी कोई ना कोई परेशानी आपके लिए उत्पन्न कर रहा ब्रजेश जी, है, आप जेल डालो संजय सिंह को। ब्रजेश जी, आपने सुना होगा, एक हमारे यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है दिखाने के लिए। तो आज उत्तर प्रदेश में जहां पर जातिवादी
परिवारवादी तुष्टीकरण हिंदू मुसलमान की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014, 17 और 19 में खारिज कर दिया है। वहां के क्षेत्र फील्ड में एक नए मुल्ला का प्रवेश किया है जो यह दिखाना चाहते हैं कि हम भी बहुत बड़े जातिवादी हैं, हम भी बहुत बड़े तुष्टीकरण वाले हैं, हम भी बहुत कुछ करने वाले हैं। तो ये अच्छा, एक इनकी चीज और नीति सवाल, राय एक है, सवाल और लेकिन है। एक हकीकत सवाल क्या और है जो मेरा समझ है, एक सवाल है कि सर्वे कराने पर आपने मुकदमा क्यों दर्ज करा दिया, और अगर मुकदमा दर्ज कराया है तो संजय सिंह का स्थान जेल है, वो लखनऊ में कैसे इस तरह दंदनाते हुए आदमी घूम रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ब्रजेश जी, आप अगर अपराध कर रहे हैं, आप कहीं संविधान का, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई करने का अधिकार हमारी एजेंसियों को है। एजेंसियां अपना काम कर रही है, बिना किसी भय, द्वेष, पक्षपात के कर रही हैं। समय आने दीजिए, जो भी आवश्यक कार्रवाई संविधान सम्मत होगी वो सारी कार्रवाई होगी। हम किसी को भी इस कोरोना संकट काल में, जहां पर हम सबको मिलके इस वन लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं आगे पैनल की तरफ बढ़ता हूं। क्या आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद हो रहा है आपकी सरकार में अथवा नहीं? सवाल इस बात का है कि ब्रजेश जी, अगर अपराधियों की भी कोई जात खोज ले तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन बजरंग उत्तर बली की प्रदेश कोई में जात अगर आप नहीं, जात नो, ही नो, देख नो, रहे नो, हैं, नो। आप अगर राउंड में कोई उत्तर किसी को प्रदेश डिस्टर्ब में नहीं सारे कर रहा है। महत्वपूर्ण पदों पर कौन लोग बैठे हैं जी, तो वह उनकी जाति नहीं है, वह उनकी काबिलियत है। हम किसी को जात के बता आधार भी पर रहे चयन हो नहीं और करते हैं। काबिलियत भी है। हम जो सर्वश्रेष्ठ ओके। अधिकारी है, सीनियर मोस्ट, उसके आधार पर हम चयन करते हैं। थैंक यू नवीन जी। अब मैं चाहता हूं कि आप मनोज पांडे जी की बात सुनो, आपके अच्छे मित्र हैं और उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। थैंक यू मनोज जी, आपने डिबेट को ज्वाइन किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या वर्तमान सरकार में कोई जातिवाद जैसी चीज है अथवा नहीं है? देखिए ब्रजेश जी, एक तो मैं इस बात का खंडन करना चाहता हूं कि जो भी सर्वे आया और उसमें कहा गया कि समाजवादी पार्टी यादवों का काम करती है, मैं कुछ उदाहरण और कुछ एग्जाम्पल जो सरकारी कागज हैं मैं उन्हें लेकर के आया हूं। एक तो मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में, अगर आप ध्यान दें तो इसी उत्तर प्रदेश में 18 लाख लैपटॉप बांटे गए थे और इसमें इसके आंकड़े हैं जिसमें अकेले 52% लैपटॉप सवर्ण जाति के लोगों को दिए गए, पिछड़ी जातियों के लोगों को फिर दिए गए और अनुसूचित समाज के लोगों के लिए दिए गए। अगर आप देखें तो इसी समाजवादी पार्टी की सरकार में लाखों की संख्या में समाजवादी पेंशन लगभग 19 लाख महिलाओं को दिया गया। अगर इनके भी आप जाति आंकड़े देखें तो हम समझते हैं कि इसमें 34% फॉरवर्ड को दिया गया, 42% इसमें बीसी को दिया गया और शेष बचे हुए अनुसूचित समाज पर को कोई दिया गया। जातिगत आधार पर कोई सर्वे हो रहा है तो क्या समाजवादी नहीं। पार्टी को उस पर आपत्ति है? नहीं, बिल्कुल, अगर जातिगत बिल्कुल। आधार पर हो रहा है तो आपको क्या आपत्ति नहीं है? नहीं ब्रजेश जी, इस पर आपत्ति है कि अगर इन्होंने ये कहा कि यादवों के लिए काम किया गया तो मैं सरकारी कागज लेके आया हूं ओके। कि इसमें सभी जात के लोगों को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया। अगर आगरा एक्सप्रेस वे बना तो क्या केवल यादव चलते हैं? इकोना में स्टेडियम बना तो क्या केवल यादव चलते हैं? मेट्रो यहां पर बना तो क्या केवल यादव चलते हैं? सभी जात, वर्ग और धर्म के लोगों के लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया और मैं आपको इतिहास के पन्नों पर पर ले एक जाना जो चाहता सर्वे हूं इन्होंने कराया कि मनोज जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग आदरणीय फाइंडिंग आई जनेश्वर है। मिश्रा जी Just listen, किस listen. पार्टी के नेता थे? ब्रजभूषण तिवारी जी किस पार्टी के नेता आप थे? केवल पंडितों का बेनी नाम ले प्रसाद रहे हो और वर्मा कुछ जी नहीं किस सुन तो पार्टी लो। के नेता थे? अरे सवाल तो मोहन ले सिंह लो। जी किस पार्टी के ऐसे नेता इतना थे? उतावलापन क्यों? आप तो मिनिस्टर रहे हो, थोड़ा हमारी भी बात नहीं, बात सुनो। तो पूरी आ कुछ जाने गरीबों की दीजिए भी ब्रजेश सुन लो। एक सेकंड रुक जाओ, थम जाओ थोड़ा। एक इन्होंने जो सर्वे कराया बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है, उसमें 63% लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर राज चल रहा है। आप सहमत हैं या असहमत हैं, ये क्लियर करो। देखिए, मैं इस सर्वे पर तो सबसे पहले मैंने अविश्वास प्रकट किया कि जो उन्होंने कहा आपको कि यादव वाली समाजवादी बात पार्टी- बुरी लगी ना? चलो साइड में समाजवादी करो, पार्टी बाकी बताओ। केवल यादवों का काम करती है, जिससे मैं इसको मैं अंतिम सिरे से नकारता हूं। हाँ। इसलिए कि आंकड़े जो बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश सभी में वर्ग और जात ठाकुर के राज लिए है काम किया अथवा है। नहीं है? मनोज जी ये क्लियर करो। देखिए ब्रजेश भाई, अभी हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जी नेता सदन में विधायक भी हूं, वर्तमान का विधायक हूं। अभी हाउस में उन्होंने आप पार्टी के नेता भाई संजय सिंह जी के लिए कुछ आपत्तिजनक बात कही। मैं धन्यवाद देता हूं कि सबसे पहले इसका विरोध हमारे पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया कि नहीं, ये आपत्तिजनक बात नेता सदन को नहीं कहनी चाहिए। समाजवादी पार्टी विपक्ष के अन्य पार्टी के नेताओं का सम्मान करती है। ऑलराइट, मैं सुधींद्र भदौरिया जी को जोड़ना चाहता हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के। बहुत शुक्रिया आपका भदौरिया जी। एक सर्वे हुआ है भदौरिया जी, और इस सर्वे में ये बात निकलकर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में लोग मानते हैं कि 63% लोग की यहाँ पर ठाकुर राज चल रहा है। आप भी उसी समाज से ताल्लुक रखते हैं,
मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग होगा आपका स्टेटमेंट। देखिए, मैं तो समतामूलक समाज में यकीन रखता हूं और आजीवन उस सिद्धांत पर चला। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इस प्रकार की बातें हमारे लिए अप्रासंगिक हैं और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब सुश्री बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो आप लोग सब जानते हैं, आप तो बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रकार हैं, कि चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो वैश्य समाज के हों, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, तमाम लोगों को उन्होंने अपनी सरकार में बहुत ही सम्मानित पद दिए थे और मुस्लिम को भी उतना ही सम्मान दिया था जितना हिंदुओं को पर मिलता है। भदौरिया जी, आपकी पार्टी का तो अस्तित्व ही जातिवाद पर आधारित है। आज आप बड़े पवित्र बन रहे हो, होली काऊ बन गए हो कि नहीं नहीं हम तो जाति की बात ही नहीं करते हैं। साहब, आपसे ज्यादा घनघोर जातिवाद किसने चलाया उत्तर प्रदेश में? आज आप पवित्र गाय जैसा व्यवहार कर रहे हो। मैं तो खुद को विक्टिम मानने, खुद को मतलब गिल्टी कॉन्शियस लग रहा है मुझे कि जैसे मैं डिबेट करके कोई अपराध कर रहा हूं। आप लोग ऐसे इल्जाम थोप रहे हो। अरे स्वीकारो सच्चाई। मैंने तो नहीं कहा कि आप अपराध कर रहे हैं। आपने तो एक कोई सर्वे हुआ है जिसके बारे में मुझे कोई विशेष ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा टिप्पणी न करके ये कहूंगा ये चीजें सब अप्रासंगिक हैं। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा गई है। आर्थिक मामले में जीडीपी माइनस पे जा रहा है, चौतरफा अफरा तफरी है, सरकार पूरी तरह से फेल है। और जहां तक सर्वे और न सर्वे कराने का सवाल है, जनता स्वयं जानती है। बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने पर मायावती जी बीजेपी को लेकर इतनी सॉफ्ट क्यों हैं भदौरिया जी? आज तो मैंने देखा कि वो हरदोई में जो ट्रिपल मर्डर हुआ दलित समाज के लोगों का, तो वो कार्रवाई कम, बीजेपी को सलाह ज्यादा दे रही है। अरे तो क्या मतलब आप चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में कोरोना के काल में पूरा प्रदेश सड़कों पर आ जाए ताकि सभी लोग आप लोग भदौरिया जी का इल्जाम किस पर? ब्रजेश मिश्रा पे। क्या बात है भदौरिया जी? सुनिए, मैं इनसे कह रहा हूं कि भैया आप सजेस्टिव क्यों हो रहे हो? तो ये इल्जाम क्या लगा रहे हैं कि आप ऐसा उकसा रहे हैं? अरे मैं क्यों उकसाऊंगा? पार्टी आपकी है, चुनाव आपको लड़ना है, समाज के बीच आपको जाना है। भदौरिया जी, ब्रजेश मिश्रा कहां से मुद्दा बन गए? मैं तो ये कह रहा हूँ आपका जो प्रश्न था उससे इस प्रकार का भाव पैदा हो रहा था। मैं तो दो चीजें और जो आपने मुझसे पहले कही उसका भी उत्तर देना अभी बाकी है। आपने कहा कि आपकी पार्टी जाति पर आधारित है। ये भारतीय समाज जाति पर आधारित है। हम चाहते हैं कि दलित जो समाज के सबसे दबे हिस्से हैं उनका एकदम परिवर्तन हो, इस देश में समतामूलक समाज बने। आदरणीय परम पूज्य बाबा भदौरिया जी, साहब मैंने भी यही कहा कि बजाय स्ट्रांग कोई कमेंट्स करने के मायावती जी सजेस्टिव रहती हैं बीजेपी के लिए, ये मेरा कहना था। आप बुरा क्यों मान रहे हैं मेरी बात का? गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपकी किसी भी चीज के बुरा नहीं मानता हूँ। मैं तो अन्य लोगों का जो अगर कोई गलत होगी बात तो मैं उसको गलत कहूंगा, सही होगी तो सही कहूंगा, पर मैं जरूर कहूंगा आपका काम सवाल उठाना है ना विपक्ष में, या सजेशन देना है? हमारा काम इस कोरोना के संकट ने पूरी दुनिया को एक नए रास्ते पर राह पर रखा है। अब हम लोगों को इस प्रकार का कार्य करना होगा जिससे समाज की वन लास्ट क्षति क्वेश्चन न हो। सर, वन लास्ट क्वेश्चन। क्या आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर राज है अथवा नहीं? उत्तर प्रदेश के अंदर दबंगों का राज है, कानून व्यवस्था ठप है। और मैं आपको बताऊं, चाहे किसी भी जात के अपराधी हो, वो दबंग हो, वो जुल्म और अत्याचार कर रहे हैं और इसके शिकार आज बीजेपी को ब्राह्मण थोड़ा भी हो कवर रहे हैं, फायर मिल रहा है इन दलित भी हो लोगों रहे से। हैं, पिछड़े लोग भी हो रहे हैं, मुस्लिम ओके, भी हो रहे हैं, ऑल राइट सभी सर। लोग और महिलाओं अरुण का त्रिपाठी, बलात्कार ऑल राइट, थैंक यू भदौरिया जी। हो रहा है। मैं आपके मित्र अरुण त्रिपाठी जी, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, उनको आमंत्रित करता हूं डिबेट में। अरुण त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत आपका। आज जो सर्वे आम आदमी पार्टी ने कराया तो इत्तेफाक से आपका जिक्र नहीं आया। आप तो पवित्र गाय बन सकते हैं इस पे, क्योंकि आपका जिक्र नहीं आया। लंबे समय से आप चूंकि सत्ता से बाहर हैं, इसलिए अब आपको लोग गिनते भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। पर क्या आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई जातिवाद जैसी चीज है अथवा नहीं है? जी बिल्कुल ब्रिजेश जी। और उत्तर प्रदेश में जाति के जो है राजनीति छेड़ी जा रही है जाति के हिसाब से। और हिंदू धर्म के पैरोकार भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज उसको भारतीय जनता पार्टी ना कह करके ब्राह्मण जानलेवा पार्टी कह सकते हैं।
उसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा, विगत दिनों काफी घटनाएं घटी। लेकिन मैं एक भगवान श्री राम, जो कि रघुवंशी भगवान श्री राम ने भृगुवंशी भगवान परशुराम को एक चौपाई बोली थी, मैं उसी से स्टार्ट करूंगा कि विप्रवंश के आसी प्रभुताई अभय होई जो तुम्हें डराई। मतलब जो आपसे डरेगा वो अभय हो जाएगा। लेकिन आज की सरकार जो है वो कर क्या रही है, एक तरीके से ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, और दूसरी तरफ उसी पार्टी का एक नेता ये कहता है कि ब्राह्मणों को हम जीवन बीमा देंगे। अरे भैया, जीवन बीमा नहीं चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें सुरक्षा की आप गारंटी दीजिए, सुरक्षा चाहिए हमें। आप तो आम आदमी पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, आप तो संजय सिंह की भाषा बोल रहे हैं। ये कांग्रेस की भाषा ही नहीं है, ये तो संजय सिंह की भाषा है। क्यों नहीं दे रहे थे आप? ये तो संजय सिंह की भाषा बोल रहे हैं आप। नहीं सर, ब्रिजेश जी, संजय जी तो जा करके वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने संजय जी को बुलाया है वहां पर। भारतीय जनता पार्टी को यह पता है, आपको ज्ञात होगा, मैं उसी पे आ रहा हूं कि 2014 में यही अरविंद केजरीवाल एंड टीम दिल्ली में आंदोलन करती है। किसके खिलाफ करती है? कांग्रेस के। तो क्या ये आप खुलकर कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की भी टीम है? क्या आप खुलकर कह सकते हो? क्या कैबिनेट मंत्री है? मैं कहता हूं खुलकर कहो ना, कोई कैबिनेट मंत्री है तो खुलकर बोलो। उसके बाद क्या आम आदमी पार्टी बी टीम है? बोलो आप, केजरीवाल को बनारस आप बोलो ना खुलकर। आओ तुम यहाँ चुनाव लड़ो मेरे सामने, क्योंकि कांग्रेस का वोट काटना था। खुद केजरीवाल जाकर के वहां कांग्रेस का वोट काटने का काम करते हैं, और आज उत्तर प्रदेश में वही हो रहा है। वहां तो भाई साहब, मुद्दे तो आप वही उठा रहे हो जो संजय सिंह छाती पीट के कह रहे हैं, इसीलिए मैंने सवाल पूछा ना। इसलिए तुम आओ और यहाँ जातिगत राजनीति। अरे भाई पंडित जी, सवाल तो आप वही कर रहे हैं, जवाब वही दे रहे हैं जो संजय सिंह उठाते हैं। तो या तो खुलकर कहो कि केजरीवाल की टीम बीजेपी की भी टीम है। सम्मान उनको कह रहा हूं कि वो तो खुद ठाकुर हैं, वो तो खुद ठाकुर हैं, और एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो क्या कोई ठाकुर पंडितों का नेता नहीं बन सकता? एक सेकंड पंडित जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह। जस्ट लिसन पंडित जी, एक सेकंड महाराज, एक सेकंड। अरे ब्राह्मण देवता रुक जाओ। क्या कोई गैर ब्राह्मणों का नेता नहीं हो सकता? ठाकुर संजय सिंह क्यों कहा आपने? नहीं कैसे, नहीं सर, कैसे हो सकता है ब्राह्मणों का नाता? क्यों नहीं हो सकता भाई? लोग ब्राह्मणों को, ये तो कमाल की बात बता रहे हो। ब्राह्मणों का जो वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, वही सत्तासीन जो है वो ब्राह्मणों की हत्याएं करा रहे हैं। कैसे ब्राह्मण के नेता हो सकते हैं? और आप बताइए, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, इतना कुपित क्यों हो रहे हो? अब आपने छेड़ ही दिया तो सुन लीजिए। मैं छेड़ा? मैं क्यों छेड़ूंगा आपको? ब्रिजेश जी, इसी आम आदमी पार्टी का एक विधायक और यही दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, जो कि ब्राह्मण थे, मनोज तिवारी, उनको स्टेज से धक्का दे देता है। ये लोग किस ब्राह्मण की सम्मान की बात करते हैं? इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। ये तो राजनीति कर रहे हैं, ये कोई ब्राह्मण का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये ब्राह्मण, एक सेकंड हो गया, जस्ट सेकंड, वेट ओके नहीं कर रहे हैं। ओके भाई, ओके, सोच रहे हैं कि ऑलराइट, थैंक यू, ब्राह्मणों का वोट, थैंक यू। ये जितने सर्वे, अरे हो गया, बस करो, सब दिखावा है। ओके। मुझे हैरानी कि जिन पंडितों को कोई चिमटे से नहीं छूता था, आज कैसी प्रेम भरी बातें कही जा रही है। मुझे तो हैरानी है कि पंडितों को इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिल रहा है, इतना महत्व क्यों मिल रहा है। इनको तो कल तक कोई चिमटे से नहीं छूने को तैयार था उत्तर प्रदेश में। चलिए हम ओपी यादव जी के पास चलते हैं। ओपी यादव जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लिए सर्वे का काम करते हैं। इस सर्वे के बड़े एक्सपर्ट हैं उत्तर प्रदेश में, और हम सबके अच्छे मित्र भी हैं। भाई यादव जी, बहुत स्वागत आपका। ये जो आम आदमी पार्टी ने सर्वे कराया है, ये इस तरह के सर्वे क्या सभी पॉलिटिकल पार्टियां कराती हैं अथवा नहीं कराती हैं? इनका मेथड क्या होता है, इनका सैंपल साइज क्या होता है, ये कैसे कराए जाते हैं, और क्या हम इन्हें माने कि इस तरह के सर्वे सही होते हैं अथवा नहीं? देखिए ब्रजेश जी, मैं पिछले 15 सालों से पॉलिटिकल रिसर्च में हूँ। निश्चित तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई एजेंसी से पॉलिटिकल रिसर्च का काम करवाती है, और जातीय समीकरण की जहां तक बात है, डेमोग्राफिक्स की बात है, कास्ट इक्वेशन की बात है, रिसर्च के पहले पेज पर ही जातीय समीकरण की बात होती है कि उस पर्टिकुलर बूथ पे किस कम्युनिटी की कितनी संख्या है, और इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट में कितना वोटर है, और सर्वे से कितना वोटर निकल के आता है। 4, 6, 10, 15 वोट का प्लस माइनस बूथ वाइज होता है। तो जातीय समीकरण जो डेमोग्राफिक्स है वो रिसर्च की अनिवार्य सब्जेक्ट में गिना जाता है। तो और हर पॉलिटिकल पार्टी
कोई ना कोई एजेंसी हायर करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास 16-17 एजेंसी हैं जो उत्तर पूरे प्रदेश देश में में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत पहले से कितनी भारतीय जनता एजेंसी? पार्टी- 16-17 जी 16-17 एजेंसी उत्तर प्रदेश में। 16-17 एजेंसियां हैं और देश भर में आप सेंटर फॉर Oh my वोटिंग God. डिवीजन, अच्छा सी वोटर है, एसी निल्सन है, बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं देश में। और सारी डेमोग्राफिक्स पहला सब्जेक्ट है रिसर्च का, पॉलिटिकल रिसर्च का, सोशल रिसर्च का पहला सब्जेक्ट है। और जो ये जिसकी चर्चा हो रही है किस एजेंसी के पास काम था, हर पॉलिटिकल पार्टी लिखा पढ़ी में हायर करती है एजेंसियों को। तो किस ये जो एजेंसी सर्वे के पास- फोन पे कराया गया, इसका मेथड क्या है, सैंपल साइज क्या रहा होगा? देखिए ब्रजेश जी, जनरली फील्ड पे जा करके फील्ड वर्कर होते हैं, रिसर्च एसोसिएट काम करते हैं। ये थोड़ा एडवांस टेक्निक है रिसर्च की, जैसे एसएमएस के थ्रू और वर्चुअल वॉर रूम की अब बात आ गई, उसी तरह थोड़ा एडवांस वर्जन है। और जो सैंपल साइज है, जैसे जो बताया जा रहा है, आम आदमी पार्टी की ऑफिशियल पॉलिटिकल लोगों ने जो क्लेम किया है, तो निश्चित तौर पर जैसे ये कितना सैंपल साइज था इनका? सैंपल साइज लगभग 10 लाख की बात की जा रही है। तो सैंपल साइज बहुत बड़ा सैंपल साइज था। यूपी में 10 लाख लोग? जी जी ओके। तो और ये टेलीकॉलिंग के माध्यम से हो रहा था। जनरली जो पॉलिटिकल रिसर्च एजेंसी है ग्राउंड पे बूथ वाइज जाती है, मजरे वाइज जाती है, माइक्रो लेवल पे डेटा कलेक्शन का होता है। तो ये बहुत बड़ा सैंपल साइज था और जो भी नतीजे आए हैं, पॉलिटिकल इंपैक्ट अलग की चीज है, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टीज रिसर्च को हायर करती हैं और जातीय समीकरण पर इन पर तो डेमोक्रेसी- मुकदमा हो गया क्या? बाकी पॉलिटिकल पार्टी कराती तो उन पर एफआईआर तो हुई नहीं। देखिए ब्रजेश जी, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद रिसर्च को बैन किया जाता है, इलेक्शन कमीशन बैन कर सकता है। कोई इस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में नहीं था, तो ये राजनीति से प्रेरित माना जा सकता है। ये दूसरा सब्जेक्ट होगा। पर जातिगत आधार पर सर्वे सब कराते हैं, है ना? निश्चित तौर पर मैंने कहा ना कि पहले ही पेज पे किसी भी बूथ पे एजेंसी की कोई भी एजेंसी जाती है तो पहले सबसे पहले उस बूथ का जातीय समीकरण खंगालती है और वो पॉलिटिकल लोगों के इंटरव्यू पर आधारित होता है और कम्युनिटी वाइज जो प्रमुख लोग हैं उनके इंटरव्यू पर आधारित होता है। तो इसमें कोई गलत चीज नहीं। पर आप ये मानते हैं कि सैंपल साइज 10 लाख होना बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। और जो अभी उस पर नतीजों पर चर्चा हो रही है, तो और रही बात उसके पॉलिटिकल निहितार्थ जो भी निकाले जाए, वो तो सारी दूसरी चीजें हैं। ऑल राइट, ओके। वीरेंद्र सिंह जी हमें डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, आज संजय सिंह ने एक मुद्दा उठाया, एक सर्वे उन्होंने कराया है जिस पे ये मानते हैं कि 63% लोगों ने ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष का राज है, ठाकुरों का राज है, इस तरह का सर्वे कराया है। तो ये आम आदमी पार्टी प्रतिदिन कोई ना कोई शिगुफा लेके क्यों आ जाती है और इसका उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति में क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए, ये उसी तरह का है कि अगर कोई नेता हमारे दल में है तो संत है और दूसरे दल में चला गया तो दागी। सर्वे अगर हमारे पक्ष में है तो एकदम पक्का है और जनता की भावना है, और सर्वे अगर हमारे खिलाफ है तो झूठा है। ये जो हमेशा से एक चलन रहा है। सर्वे में क्या कोई आतंकवादी संबंधी बातचीत हुई, देश के नुकसान पहुंचाने वाली कोई बात हुई, काहे मुकदमा लादा गया? सर्वे में अगर कोई चीज़ टेलीफोन, कोरोना काल चल रहा है, आप गांव-गांव नहीं घूम सकते, टेलीफोन से अगर कोई सर्वे हो तो कौन सी आफत आ गई? लोकतंत्र में लोगों के विचार जानना, पूछना अपना सबका तरीका है। सर्वे कौन सा अपराध है? अब ये आफत में आ गई सरकार की, साहब ये तो ठाकुरों पे बात आ गई, मुकदमा लिखो मुकदमा लिखो, कोई तैयार नहीं हो रहा था। तो जैसे विस्फोट करने के बाद आतंकवादी संगठन कहते हैं भाई हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि कराची में हमने आज विस्फोट किया, तो वैसे फिर आज वे संजय सिंह आम आदमी पार्टी के आगे आए, वो कहे भाई हाँ हमने सर्वे कराया है, वो मुकदमा हम पे ला दो। और लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि सर्वे कराने मुकदमे लिखे जाएंगे, भाषण देने मुकदमे लिखे जाएंगे, लोगों से मिलने जुलने मुकदमे लिखे। अरे पुलिस क्या इसलिए थोड़ी है कि खाली दिन भर मुकदमे लिखें, विरोधियों को दबाएं। एक ऐसा करो, एक पुलिस का विंग बना दो जो केवल संजय सिंह को ठीक करे। बिल्कुल। देखिए, संजय सिंह के लिए जो स्पेस उत्तर प्रदेश की पुलिस पैदा कर रही है वो सियासत के लिए बहुत मुफीद है, आम आदमी पार्टी को पैर जमाने के लिए बड़ा अच्छा है। उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है आगामी 1.25 साल 1.5 साल में, वो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय में ला देंगे। कई सारी सीटों पर बड़े उनके अहम रोल बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी वो बहुत प्रभावित कर सकते हैं। अब ये पुलिस के माध्यम से लाठी के दम पर लोकतंत्र में
बहुत देर तक किसी को नहीं दबाया जा सकता, क्योंकि जनता लोकतंत्र की पहरी है। और जब वो ये मन बना लेती है कि इसके साथ अन्याय हुआ है तो वो उसके साथ खड़ी हो जाती है। तो ये सरकारों को इतने ज़्यादा विरोध से बचना चाहिए। अब ब्रजेश जी, टेलीफोन से तो तमाम सारे लोगों के पास फ़ोन आता है। एक बार एक टेलीफोन ऑपरेटर के एक आम आदमी के पास फ़ोन आया कि आप सुरेश जी बोल रहे हैं? बोले हाँ। बोले अच्छा, गवर्नमेंट एयर इंडिया को बेच रही है, क्या आप खरीदने के इच्छुक हैं? तो गरीब आदमी ने कहा भैया हम गरीब आदमी, हम एयर इंडिया कहाँ खरीदेंगे? तो ऑपरेटर ने कहा कि नहीं, इसीलिए पहले आपसे पूछ लिया, बाद में हल्ला मत करना कि मोदी जी ने अडानी अंबानी को बेच दिया। तो भाई अगर सवाल जवाब पूछना ही सब कुछ है तो अब यूपी में सरकार ने पन्नी पर बैन लगाया। तो एक साथी ने कहा कि भाई मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। बोले वो किस चीज़ के लिए? बोले अच्छा हुआ कि सरकार ने खाली प्लास्टिक की पन्नी पे बैन लगाया, अगर शीशे के बॉटल पे लगा दिया होता तो दारू लेने भी घर से लोटा लेके निकलना पड़ता, तो कम से कम इससे बच गए। शीशे की बोतल पे नहीं लगा। तो बैन तो बहुत जगह किसी चीज़ पे लगा सकती है सरकार, जैसा सलाह मिल जाए। पर आप मुझे बताओ कि ये जो डेली हिट एंड रन कर रही है आम आदमी पार्टी, अचानक से आके इसने खलबली कैसे उत्पन्न कर दी? इनको स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रही है और कैसे ये मुद्दों को पकड़कर बार बार बीजेपी को परेशान कर रहे हैं? और बीजेपी इनका इलाज ठीक से क्यों नहीं कर रही है? अरे पकड़ो संजय सिंह को, जेल भेज दो, समस्या खत्म। देखिए, एक आदमी चल रहा है, गाजियाबाद से चलता है, बुंदेलखंड पहुंचता है, पूर्वांचल पहुंचता है, बलिया पहुंचता है, गोरखपुर पहुंचता है, बनारस पहुंचता है, मिर्जापुर पहुंचता है, लखनऊ आता है, लखीमपुर जाता है। तो जो चल रहा है सियासत में, उसी से तो लोग जुड़ेंगे। एक नया आदमी आया है सियासत में। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटे छोटे मुद्दों पर लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, कोई बच्चा बीमार है, कोई बच्चा अपना बेच रहा है, किसी को कोई परेशानी है, लोगों बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो वो मुद्दे कोई उठा रहा है। तो जो आदमी मुद्दे उठाएगा वो जनता की नज़र में आएगा, वो हीरो कहलाएगा। अब ये जरूर है, अभी वो कह रहे थे कि कोई ठाकुर ब्राह्मणों का नेता कैसे हो सकता है। हाँ। वो कांग्रेस वाले हमारे साथी। हाँ। बात तो इनकी जायज है, भाई ब्राह्मणों में बहुत बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन जब वो इस अत्याचार पे या इस समस्या पर नहीं बोल पा रहे हैं या उनको नहीं दिख रहा है, तो कोई अगर ठाकुर बोल दिया तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है। लेकिन अब असल में समस्या ये है कि भाई हमसे ना सही गैरों से सही। इनको ये समस्या है कि तुम हमें न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अब संजय सिंह को अगर चाहोगे पंडित जी तो मुश्किल हो जाएगी। तो कंक्लूड करिए। देखिए, आज संजय सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा अहम किरदार बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल घुसती जा रही है उत्तर प्रदेश में, और केजरीवाल जहां जहां गए वहां उन्होंने पेड़ को जड़ से हिलाया, ये पत्ती और डाली पकड़ के नहीं हिलाया। तो सियासत की इस बात को अगर नब्ज को नहीं समझेंगे लोग तो वो चूकेंगे, क्योंकि जनता और युवा जी वो दोनों इस समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकल्प तलाश रहा है और नाराज है। संजय सिंह के लिए एक बात कहूंगा ब्रजेश जी, मन में थी, क्योंकि जब सत्ता आएगी या सत्ता जाएगी तो बहुत सारी चीजें आएंगी कि तुम कलमा पढ़ो या भजन करो या मत्था टेको गुरुद्वारे में, बस इंसानियत जिंदा रखना इस सत्ता के गलियारे में। तो जो संजय सिंह की कोशिश है, मैं इसके लिए उनको कह रहा हूं जी। लेकिन अब जो समस्या ये है कि जब हम विपक्ष में रहते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, और सत्ता मिलते ही भीगी बिल्ली बन जाते हैं, अफसरों के इशारे चलने लगते हैं। इससे भी बचना होगा। 4 लाइन कहूंगा जी। संजय सिंह पर मुकदमे लिखे गए या आम आदमी पार्टी पर, किसी समाज का उत्पीड़न हो रहा है, कानून व्यवस्था की चुनौती है, कौन जातिवाद नहीं करता रहा। चुनाव में विकास के नाम पर वोट मांगकर किसने अपने जाति को लाभ नहीं पहुंचाया, उत्तर प्रदेश के सब लोग जानते हैं इसको। ये सब झूठी बातें हैं। ये अपने आदमी खोजते हैं हर जगह कि अपने बिरादरी कौन बैठा है उसको लाओ
और आगे बढ़ाओ। आज जो जुल्म ज्यादती की बातें हो रही हैं, जो मुकदमे हो रहे हैं जी, उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है कि जुर्म में हम कमी करें भी तो क्यों, तुम सजा भी तो कम नहीं करते, और उसको छूना जुर्म है तो मेरी सजाए मौत का इंतजाम करो, और मेरे दिल की जिद है कि आज उसे सीने से लगाना है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव महेश्वरी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल कीजिए, स्वागत है आपका, लोकतंत्र है, सबको हक है अपनी अपनी राजनीति करने का, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई एक विजन होना चाहिए, कोई एजेंडा होना चाहिए। मैं तो देख रहा हूं कि आप हिट एंड रन की पॉलिसी पर बिलीव करते हैं, आप केवल आते हैं, डेली कोई ना कोई हंगामा क्रिएट करते हैं, सुर्खियां बटोरते हैं, दूसरे दिन के लिए आपके पास कोई और एजेंडा होता है। तो कोई एक बड़ा विजन है उत्तर प्रदेश के लिए आपके पास अथवा नहीं? सर, उत्तर प्रदेश बहुत संभावनाओं वाला प्रदेश है, ये आम आदमी पार्टी मानती है। यहाँ का युवा सारे देश में नहीं पूरे विश्व में अपनी टैलेंट की धाक जमाता है, लेकिन वही युवा उत्तर प्रदेश में जब होता है तो उसके लिए घोर निराशा का माहौल है। यहाँ का अपराध देख लीजिए, यहाँ का जातिवाद देख लीजिए, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल नहीं है, यहाँ के मंत्रियों की इलाज ना मिलने के कारण मौत हो जाती है। इतना निराशाजनक माहौल, एक ऐसी पार्टी जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आकर वो सब कुछ देना चाहती है जो ये प्रदेश डिजर्व करता है, तो इसको ये सब शुरुआत करने के लिए, इन मुद्दों को चर्चा में लाने के लिए जरूरी है कि आखिर ये होने चाहिए ना सर। आपके लिए मुद्दा क्या है? फला जगह ब्राह्मण मार डाला गया, फला जगह पंडित जी काट डाले गए, फला जगह दलित लड़की के साथ रेप हो गया। मैं उसी पर आ रहा हूं सर। ये जानना इस जनता से बहुत जरूरी है कि क्या जनता भी यही चाहती है। हमने आज बस एक सवाल पूछा, हम कहां कह रहे हैं कि यादववाद फैलाया गया, हम कहां कह रहे हैं कि बीजेपी ने ठाकुरवाद फैलाया, हम तो जनता से पूछ रहे हैं कि क्या आप मानते हैं? जनता कहती है हाँ मानते हैं। सबको दिखाई पड़ रहा है, लोगों के नाम नहीं, उनके उपनाम महत्वपूर्ण है कि वो पुलिस या प्रशासन उनको किस तरह से डील करेगा। अभी 3 दिन पहले एक रिक्शा चालक को उठा के पुलिस ले आती है, मार के डाल देती है। इसमें उसकी जाति का बहुत अहम रोल है। अभी कुछ महीनों पहले एक डॉक्टर को उठा के जेल में डाल दिया जाता है, जिस अस्पताल में 67 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए। वो डॉक्टर कहता है मेरे नाम का इसमें। ऐसे प्रदेश में जब विकास की बात करनी है तो जनता को आपके खिलाफ तो 10-11 मुकदमे हो गए, डर नहीं लगता? सर कोई डर नहीं लगता। मैं तो कहता हूं 1700 थाने हैं, 10-11 मुकदमे क्यों किए योगी जी की? इसका मतलब पुलिस सुन नहीं रही है, पुलिस वाले उनकी सुन नहीं रहे हैं। अगर सुनते तो 1700 चिढ़ा रहे हो सरकार को? अच्छा, चिढ़ा रहे हो सरकार को? सर मैं कह रहा हूं कि चिढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तो उनको चैलेंज कर रहा हूं कि आपने आप कहते हैं ठोक दो, ऐसी भाषा बोलते हैं। दिल्ली में आप जाकर कहते हैं ठोक दो, आपने विकास की वहां बात नहीं करी। आप जब दिल्ली में जाते हैं तो आप कहते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य छोड़ो। बीजेपी तो कहती है जातिवादी पार्टी नहीं है, शाहीन बाग पे बटन दबाओ। बीजेपी जातिवादी पार्टी नहीं है, वो तो कहते हैं, खुल के कहते हैं। घोर झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। बीजेपी को आपको पता है कि झूठ के अलावा कुछ भी नहीं बोलते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। बजरंग बली की जाति पूछ रहे हैं, बजरंग बली को बता रहे हैं वो किस जाति के हैं। आज बजरंग बली भी बैठे हुए क्या सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे हो, कितना अफसोस होगा उनको इस प्रदेश की राजनीति। नवीन श्रीवास्तव जी को लाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई नवीन जी, ये तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप तो घनघोर जातिवादी पार्टी हैं, आपका तो जातिवाद से ही शुरुआत होती है। गो अहेड। ब्रजेश जी, आम आदमी पार्टी, आपने पहले ही एक शब्द कहा कि हिट एंड रन, ये इनके चरित्र है। रन नहीं, हम तो खड़े हैं सर। देखिए बड़े बड़े नेताओं पर इन्होंने, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भारतीय जनता, अरे सुनो पहले माहेश्वरी, आप ऐसे कैसे पेश आ सकते हो? नहीं, आप ऐसे डर लग रहा है। आप सुनिए भाई, बात सुनिए, आप सुनिए पहले, आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए। आप बोल रहे तो मैं सुन रहा था, आप शांत रहिए, सुनिए पहले। ब्रजेश भाई, आम आदमी पार्टी आपने देखा होगा कि पूर्व में दिल्ली में चाहे भाजपा के बड़े नेता हो या कांग्रेस के, इनके ऊपर एक आरोप लगाना, फिर भाग जाना, आरोप लगाना, भाग जाना। मामला जब अदालतों तक पहुंचा तो ये जाके वहां पर माफी मांगे कि साहब हमसे गलती हो गई, हमको छोड़ दीजिए। तो ये इनका चाल और चरित्र है। हकीकत क्या है, उत्तर प्रदेश में ये कुछ करना नहीं चाहते हैं। इनको पता है कि हम उत्तर प्रदेश में क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में इनका सिर्फ एक मोटो है कि जिन लाखों लोगों को, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को कोरोना संक्रमण काल में इन्होंने निसहाय छोड़ दिया, उनको दिल्ली से पलायन करना पड़ा इनके झूठे आश्वासनों की वजह से। आने वाले समय में जब वो लोग लौट के दिल्ली आएंगे तो इनके पास क्या रहेगा फेस सेविंग के लिए, इसके लिए इनका है। रही कांग्रेस की बात, मैं कांग्रेस के मित्र की बात सुन रहा था, बड़ी प्रसन्नता मुझको होती है कि प्रभु श्री राम की क्या कृपा हुई कि जो प्रभु श्री राम को मिथ बताने वाले लोग
आज प्रभु श्री राम का उदाहरण दे रहे हैं, प्रभु श्री राम परशुराम की बात कर रहे हैं। लेकिन ब्रजेश भाई देखिए, बड़ा दुर्भाग्य तब होता है जब जो लोग आतंकवादियों का धर्म नहीं खोज पाते हैं, दिल्ली में या लखनऊ में हिंसा करने वालों का धर्म नहीं खोज पाते हैं। पर नवीन जी एक बात बताइए, आपने पहले राउंड में भी ये बात कही थी, मेरा दूसरा सवाल है आपको कि आप पंडितों को कितने गन लाइसेंस मिले हैं, अभी फिर यही कितने कर रहे हैं शस्त्र ये लोग। लाइसेंस मिले हैं पंडितों को, आप क्यों गिनवा रहे हो? आप दूसरी जातियों का भी तो गिनवाओ। आप अकेले पंडितों को कितने पिस्तौल, कितने रिवाल्वर, एक नाली दो नाली मिली, राइफल है, आप पंडितों का क्यों गिनवा रहे हो? ब्रजेश भाई सुनिए, आप भी संसदीय परंपरा के बहुत जानकार हैं। अगर कोई प्रश्न होता है विधान परिषद में, चाहे विधानसभा में, चाहे संसद में, तो उसके लिए प्रश्न जब लगता है तो उसके लिए सूचना एकत्र की जाती हैं। इसमें ऐसी कोई बात भाई नहीं। मुझे बताओ, आर्म्स एक्ट जो बना है उत्तर प्रदेश का, उस आर्म्स एक्ट के किस सेक्शन में यह प्रावधान है कि आप जाति के आधार पर शस्त्रों की गणना करें या जाति के आधार पर दें? उसका तो सिंपल है कि अगर किसी को जीवन भय का संकट है उसको दिया जा सकता है। मैंने तो यही पढ़ा था। किसी सेक्शन में नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर कोई सवाल प्रश्न उठाता है, कोई माननीय विधायक सांसद या प्रश्न उठाता है कि हमको इस विषय की जानकारी चाहिए, तो यह संवैधानिक परंपरा है या सदन की परंपरा है कि वह सूचना संबंधित विभागों से मांग के सदन के पटल पर रखी जाती है। भैया दूसरी बिरादरी का भी मंगा लो ना, केवल पंडितों के पास कितने शस्त्र लाइसेंस हैं, यही आपकी चिंता है? आप बताइए, आप बताइए और आप शुभकामनाएं। अरे भाई मैं तो कहता हूं कि श्रीवास्तव लोगों के पास कितनी है ये भी जांच हो जाए, कायस्थ समाज के पास कितने कट्टा बंदूक का लाइसेंस है ये भी चेक हो। आप सिर्फ पंडितों का क्यों चेक करा रहे हो? जब समय आएगा उसकी भी जानकारी, जब समय होगा उसकी भी जानकारी कर लें। लेकिन दुर्भाग्य है ब्रजेश जी कि पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई, अगर हमारी पुलिस ने उस पर प्रभावशाली कार्रवाई नहीं की, कुछ एक घटना ऐसी हुई जहां कार्रवाई नहीं हुई, वहां संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की, मुकदमे दर्ज करके उनको जेल में भी भेजे गए, लेकिन घटनाओं को अतिरंजित न प्रस्तुत किया जाए। अभी मैं एक चैनल पर था, आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता थे, उन्होंने गोरखपुर की एक घटना बताई कि 2 ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई, सारा खून हो गया। निश्चित रूप से वह जिन 2 लोगों की हत्या हुई वह ब्राह्मण। ओके, मैं मनोज पांडे जी को आमंत्रित करता हूं। ऑलराइट, थैंक यू नवीन जी, थैंक यू। वह 2 ब्राह्मण जिनकी हत्या हुई थी, उनको उनके रिश्तेदारों ने ही, जो उनके सजातीय थे, उन्होंने हत्या की। कायस्थ समाज अब ब्राह्मणों की बात कर रहा है भाई, थैंक यू उसके लिए, मुद्दा भी, धन्यवाद। जनाधार भी विपक्ष लगातार इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप कर रहा है। ओके, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों को कहीं घेर सके। मैंने आपकी बात सुन ली, बात नहीं तसल्ली से सुन ली। आप उत्तर प्रदेश सड़कों की स्थिति पर चर्चा नहीं करेंगे। आप उत्तर प्रदेश में 18 घंटे 20 घंटे बिजली मिल रही है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। 1 लाख करोड़ रुपया गन्ना किसानों को मिला, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। 6 चीनी मिले हमने, किसको कह रहे हो? हमें बसपा की सरकारों ने बेच अच्छा ठीक है, ओके, एक सेकंड रुक जाओ, तसल्ली रखो, तसल्ली रखो, तसल्ली रखो, तसल्ली व्हाट्सएप पे आ गया लग रहा है। ओके, एक सेकंड, तसल्ली। मनोज पांडे जी हैं भाई, मंत्री रहे हैं, इनकी बात तो सुनो भाई। ये बताओ पांडे जी, केवल पंडितों के गिने जाएंगे शस्त्र लाइसेंस? देखिए भाई ब्रजेश जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई नवीन जी कह रहे थे इस बात को, मैं सदन का लगातार सदस्य हूँ। विधानसभा में इस बात की विधायिका में ही जिक्र है कि कोई क्वेश्चंस जो एक जात को लेकर के होंगे उन्हें नहीं लगाया जाएगा। ये मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में उन परिस्थितियों में जब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बहुत बुरी तरीके से डरा हो, सहमा हो, भयभीत हो, त्रामाम कर रहा हो, उस समय उसके शस्त्र लाइसेंस की गिनती कराई जाए तो निश्चित रूप से उसे चिंता होगी। मनोज पांडे जी, मुझको 2 ब्राह्मण तो डरे हुए दिख रहे हैं, एक ब्रजेश मिश्रा जी और एक मनोज पांडे जी। 2 तो अभी मुझको प्रत्यक्ष डरे हुए। चिंता मत करो, मैं बहुत बहादुर हूँ। डरे हुए तो कायस्थ समाज दिख रहा है। नवीन जी, ओके बोलिए। नवीन जी, अगर हमारी सहिष्णुता देखना हो तो उसमें सुदामा जी का चरित्र देख लीजिएगा। हमारी विद्युता देखनी हो तो भगवान चाणक्य को पढ़ लीजिएगा, और उससे पेट ना भरे तो तीसरा पन्ना खोल लेना, उसमें तुमको भगवान परशुराम खड़े नजर आएंगे। उसको देख के ही आपका मन भर जाएगा। तो हमारे इतिहास पर न जाओ, हमारा इतिहास ऐसा है जिन इतिहास के रास्ते पर लोगों ने चलने का काम कर रहा है। हमारे इतिहास पर ब्राह्मण के इतिहास पर मनोज पांडे को धमका नहीं सकते आप। मनोज पांडे को धमका नहीं सकते। मैं आप पार्टी का मनोज पांडे को धमका नहीं सकते। पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ जिनको आप धमका रहे थे। मैं मनोज पांडे हूँ, हमें आप धमकाने का प्रयास मत करिए श्रीवास्तव जी। मैं धमका नहीं रहा हूं मनोज पांडे जी, मैं आपके विषय में भी सारी चीजें जानता हूं। मैं आपको धमका नहीं रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं। सम्मान से मुझको डरे हुए आप दिख रहे हैं। आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, मैंने आपको बहुत सम्मान से दिया बड़े भाई। नहीं, जब आप कह रहे थे ब्राह्मण की बात,
आप कह रहे थे नहीं, आप धमकाए नहीं मनोज पांडे को। मनोज पांडे को धमका नहीं सकते आप। ब्राह्मण डरने वाला नहीं है। आपने क्या किया था? मनोज पांडे को धमका नहीं सकते आप। आवाज उठाई थी, मनोज पांडे को धमका नहीं सकते आप। बोलिए मनोज आवाज उठाई थी। जी, मनोज जी बोलिए आप। आप जरा ये बता दीजिए। ओके, नवीन जी ने चुप कराइए। ओके, नवीन जी, नवीन जी साहब, ये जो है एक अच्छे स्वस्थ जो है आप नीरज मिश्रा पर भी जरा बता दीजिए, स्वस्थ डिबेट का, जिसकी गर्दन काट के ओके, हाँ बोलिए बोलिए। स्वस्थ डिबेट का ये नहीं है। श्रीवास्तव जी जो ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, तो श्रीवास्तव जी ब्राह्मणों की बात करने लगे कि ब्राह्मण डरता है, तो मैंने इनको बताया कि ब्राह्मण डरता नहीं है। हाँ जरूर आप अभी बहुत तेजी से धमका रहे थे एक साथी प्रवक्ता को, तो मैं थोड़ा सा तो डरा, लेकिन मैं भी थोड़ा सा डरा। हालांकि मैंने आपका जब संबोधन किया तो मैंने कहा कि मेरे बड़े भाई नवीन श्रीवास्तव जी, तो मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन ये ब्राह्मण का इतिहास रहा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मुकामों में बहुत अच्छा काम किया, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। कई मुकाम मैं आपको बताना चाहता हूं। आज बाल अपराध में आप देश में नंबर 1 पर हैं, आप महिला अपराध में आप देश में नंबर 1 पर हैं, आप उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी पर नंबर 1 पर हैं, किसान की आत्महत्या पर आप नंबर 1 पर हैं जी। आप कई मुकामों पे नंबर 1 पर हैं। और मैं जो क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट की अच्छा, बात कर पंडित रहा जी हूँ, लोग डरे हैं नहीं डरे ये बता दो। हैं? पंडित जी लोग डरे नहीं डरे? नहीं, पंडित जी तो डर गए, आज थोड़ा ज्यादा डर गए। जो नवीन जी ने धमकाए, जो शस्त्र लाइसेंस को दिक्कत कैंसिल ये करने है- की बात करने के बाद आज धमकाया, तो मैं सबसे पहले नवीन भाई के घर पहुंचूंगा और कल इन्हीं को दंडवत प्रणाम करूंगा। बड़े भाई तरामाम हमारी रक्षा करिए। डरना ऑलराइट, ओके। मैं सुधींद्र भदौरिया जी को इनवाइट करता हूं इस डिबेट में। भाई भदौरिया जी, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त किसी जाति विशेष के आधार पर कोई कार्रवाई हो रही है या जाति विशेष के आधार पर राजनीति हो रही है? देखिए, भारतीय समाज और उत्तर प्रदेश विशेषकर जाति हमारी एक सामाजिक सच्चाई है, पर मैं ये भी कहूंगा कि इस देश के अंदर ये सामंती जो शक्तियां हैं, इन सामंती शक्तियों ने सबसे ज्यादा उत्पीड़न किया है तो दलित और पिछड़े समाज के लोगों का सामंत किया है। आप किसको कह रहे हैं, पंडित ठाकुर को या किसी और को? देखिए, वो जो इस कायस्थ लोग भी थोड़ा इसमें नहीं, देखिए, बबलू वो श्रीवास्तव का भी नाम है, जो सही है सही है नवीन जी। एक सेकंड रुक जाओ भाई, रुक जाओ पंडित जी, एक सेकंड। देखिए, भदौरिया जी बोलिए आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो व्यवस्था के जो साधन है उत्पादन के और बाकी अन्य साधन है जिनका कब्जा है, उसका दुरुपयोग करके वो आम गरीब आदमी का दमन करते हैं, वो सामंत है। और जो कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये सारे दबंग लोग आज उत्तर प्रदेश के अंदर दमन कर रहे हैं। और हमने ये देखा है कि जिस प्रकार से दलितों पर, पिछड़े वर्ग पर, महिलाओं पर और समाज, लेकिन बहन जी तो सजेशन देती हैं, तो सजेशन क्यों न दिया जाए जब सरकार जो चला रहे हैं और इस समय आऊंगा नवीन जी, नहीं आऊंगा। उतरा जा सकता, आंदोलन नहीं किया जा सकता, तो हम इसलिए सजेशन देते हैं। और हमने मोदी जी को भी सजेशन दिए हैं, हम इनको भी सजेशन। अच्छा, तो पंडितों के लाइसेंस गिने जा रहे हैं, ये ठीक बात है? सुनिए, पंडितों के लाइसेंस गिने जा रहे हैं, ठीक बात है? नहीं, मनमोहन सिंह जी थे तो उनको भी सजेशन देते अरे थे। पंडितों के लाइसेंस गिने जा रहे हैं। मान्यवर काशीराम जी, नरसिम्हा राव जी को भी सजेशन देते थे, चंद्रशेखर जी को भी। अच्छा, और भदौरिया जी वीपी सुनिए को तो। हमने सजेशन देके परम पूज्य बाबा साहब को सुन तो लीजिए, ये पंडितों के लाइसेंस गिने जा रहे हैं। देखिए, ये कुछ भी कर ले, सब लोग जानते हैं कि बंदूकों की नली किनके ऊपर मुड़ी हुई है, किन लोगों पर अत्याचार हो रहा है, किन लोगों की हत्याएं हो रही हैं, ओके। ये सब लोग जानते हैं। और मैं एक चीज और जरूर कहूंगा, सुश्री बहन मायावती जी के शासन में चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार नौजवान हो, सभी अपना भविष्य उनको उज्जवल। ओके, अरुण त्रिपाठी जी, देखिए 2-3 बातें निकलकर सामने आई हैं। एक तो ये कि पंडितों के शस्त्र लाइसेंस गिने गए, बाद में सरकार ने वो आदेश विड्रा कर लिए कि हाँ हम नहीं कराएंगे अब, लेकिन आदेश तब तक तमाम कलेक्टर्स के यहाँ पहुंच गए थे और पंडितों की फाइल निकाल ली गई थी गन लाइसेंस वाली। दूसरा, आम आदमी पार्टी के सर्वे की ये रिपोर्ट, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में सब ठीक है या कुछ समथिंग रॉन्ग? देखिए ब्रिजेश जी, रॉन्ग तो रॉन्ग ही है और चारों तरफ त्राहिमाम है और ठीक है, अच्छा भी है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ साथ मैं एक ब्राह्मण भी हूं, सांडिल गोत्री ब्राह्मण हूं,
तो मुझे बोलने का हक भी है ब्राह्मण समाज की तरफ से। तो मैं एक चीज आपको ब्रिजेश जी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये षड्यंत्र के तहत ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है, इससे अगर नवीन जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं ब्राह्मण डर रहा है या डराने की कोशिश की जा रही है या उन्हें कमजोर करने की कोशिश करने जा रही है, तो ये गलतफहमी है। इनके षड्यंत्र की वजह से कम ब्राह्मण एकजुट हो रहा है, ये सबसे बड़ा संदेश है। दूसरी चीज, अब आम आदमी पार्टी की बात ले लीजिए। आम आदमी पार्टी वहां गई, दिल्ली में जब ये चुनाव लड़ रहे थे शुरू में, तब ये विकास की आप बीजेपी से ज्यादा नाराज हो कि आम आदमी पार्टी से ज्यादा नाराज हो? अब यहां जब भ्रष्टाचार करके पूरा और काम कुछ नहीं किया, तो अब उत्तर प्रदेश में जाके जातिवाद की राजनीति। नहीं, मैं इसलिए नाराज हूं ब्रिजेश जी, एक दो पॉइंट मैं बताऊंगा आपको। हाँ। आज दिल्ली में जो पानी फ्री केजरीवाल जी दे रहे हैं, वो पानी केजरीवाल जी एक बोतल मिनरल वाटर की जो बोतल है, एक बोतल पानी अन्य राज्यों से दिल्ली में लाए नहीं है। वो शीला जी उत्तर प्रदेश से यहाँ पानी लाई थी, जिस पानी को फ्री में वितरित कर रहे हैं। ओके, दूसरा ऑलराइट। बात, जब आप उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, आपने कहा 500 रुपए लेके पब्लिक ने इस आते बात हैं, को माना नहीं, इसीलिए 0 सीट पर पहुंचाया है। पब्लिक ने झूठ को माना नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं? अगर आपके पब्लिक पास ने ये झूठ सब को नहीं चीजें माना है, कि तो आप शीला जी ने जातिवादी पानी करने दिया। लगे, पब्लिक ने जातिवादी के तहत आप ऑलराइट, लोग ओके। बोल रहे हैं। ओपी यादव जी, आम आदमी पार्टी जिस प्रकार की उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही है, उनके लिए कोई स्पेस बनता है अथवा नहीं बनता है? ओके, थैंक यू त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, थैंक यू। ओपी यादव जी, गो अहेड। परिणाम जो है वो सर्वे है। ओपी यादव, गो अहेड। अब देखिए त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश में जो संजय सिंह ने, जो आम आदमी पार्टी का स्टैंड है, झारखंडे राय सवर्ण समाज से आते थे, डॉक्टर लोहिया सवर्ण समाज से आते थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी सवर्ण समाज से आते थे। झारखंडे राय साहब ने सरहारा की बात किया, लोहिया साहब ने समाजवादी आंदोलन की बात किया। तो किस कम्युनिटी से नेता आता नहीं, किसके हित की बात करता है? तो आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड है, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, ये जो विपक्ष में पार्टियां हैं, इनको एक तरह से एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया। अपोजिशन, मुख्य अपोजिशन का काम आम आदमी पार्टी ने करके उत्तर प्रदेश की सियासी पैटर्न में थोड़ा सा तब्दीली कर दिया है। अब वो ग्राउंड पे कितना तो चिंता मजबूत किसको करनी दिखेगी? चाहिए? बीजेपी को करनी चाहिए या अपोजिशन को करनी चाहिए? जी, चिंता कौन करे आम आदमी पार्टी की? बीजेपी को करनी चाहिए या अपोजिशन इनसे चिंतित हो? देखिए, शहरी एरिया में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो सकता, बड़ा नुकसान हो सकता, लेकिन चूंकि अभी गंगा यमुना से बहुत पानी बहना बाकी है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ग्राउंड पे काम करने की जरूरत है। और जो जिस तरह से संजय सिंह ने सियासी निहितार्थ इसके निकाले जाएं, तो जिस तरह संजय सिंह ने मूवमेंट किया है, निश्चित तौर पर विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस को कुछ ना कुछ वैभव मौसरी, 10 समझने पर सेकंड। मजबूर करती सिर्फ है। जातिवाद है आपके हाथ में या कुछ और भी है? सिर्फ कोई और मुद्दे एजेंडा? हैं सर, सिर्फ मुद्दे हैं। और ये जातिवाद के सवाल पूछकर जनता से जानना जरूरी है कि वो मुद्दे का कितना स्वागत करेगी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड। नवीन श्रीवास्तव, आपके पास जातिवाद का कोई जवाब है? ब्रजेश जी, मैं 10 सेकंड से थोड़ा ज्यादा समय लूंगा। हाँ, 10 ही अभी बचा है, मनोज सर। पांडे जी ने कहा, कुछ भदौरिया साहब ने कहा, दोनों लोग वरिष्ठ हैं, बड़े पदों पर हैं। पांडे जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विभिन्न क्षेत्र के अपराधों में देश में नंबर 1 है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 24 करोड़ की आबादी वाले राज्य में अगर हत्या की 1000 घटनाएं होती हैं, तो 1 करोड़ आबादी वाले किसी राज्य में जहां 500 घटनाएं होती, उससे आप तुलना नहीं कर सकते हैं। आबादी के हिसाब से प्रतिशत देखिए अपराध का, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश काफी तुलना नीचे करने है। विदेश जाए हैं। ये बता रहा है। कानून व्यवस्था यूपी की पर बात तुलना ना करते हैं, करें, क्यों मैं ब्लॉक में करूंगी? बताया है। हाँ? सुन लीजिए, भदौरिया साहब कानून व्यवस्था की बात करते हैं। थैंक यू, लेकिन बहुत बहुत भदौरिया शुक्रिया, साहब को नहीं धन्यवाद, पता। धन्यवाद। टाइम ओवर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी बहनों भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, कृपया मास्क पहनें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसमें कतई जातिवाद मत करें, हाथ लगातार धुलते रहें, जातिवाद से नहीं साबुन से। धन्यवाद, नमस्कार।